नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट ज्ञानी पर। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठंड का मौसम है तो अपने आप को सुरक्षित रख रहे होंगे और अपनी-अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से ज़िंदगी के मज़े ले रहे होंगे। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को ज्ञानी की राम-राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ट्रेनिंग में क्या हमारा शेड्यूल होने वाला है। जैसे मेडिकल के पहले हम लोगों के दिमाग में क्वेरी चल रही थी कि भाई मेडिकल कैसे होगा? क्या चेक करेंगे? कितना चेक करेंगे? कैसे चेक करेंगे? तमाम चीज़ें चल रही थी लोगों के दिमाग में। तो मेडिकल खत्म हुआ, उसके बाद हमें ये हुआ कि हमें ट्रेनिंग पे कब जाना है, ट्रेनिंग पे कब जाना है। अब जबकि हमें ट्रेनिंग की डेट मिल चुकी है एग्ज़ैक्ट कि हमें 30 जनवरी को ट्रेनिंग सेंटर पे पहुँच जाना है। तो अब हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि भाई ट्रेनिंग सेंटर पे हमारी दिनचर्या क्या होगी? ट्रेनिंग सेंटर पे हमें क्या-क्या करना पड़ेगा? कुछ लोगों के दिमाग में ये है कि भाई हमारा मेंस का पेपर है मार्च में, पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा या नहीं? कुछ लोग चाहते हैं कि हम ट्रेनिंग में पढ़ें कि अपने आगे के एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो भाई ट्रेनिंग में पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए। कुछ लोगों को ये है कि भैया घर में शादी पड़ी हुई है, बहन की शादी है, भाई की शादी है, छुट्टी मिलेगी या नहीं? मेरी खुद की शादी है, छुट्टी मिलेगी या नहीं? ये उनके क्वेश्चन्स हैं। कुछ लोगों को ये है कि भई आमद किस चिड़िया का नाम है? आप लोग आमद, 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 आमद करते रहे, आमद है क्या? उसके बारे में भी हम बताएँगे। रविवार को क्या स्पेशल होता है उसके बारे में हम बताएँगे। तो कुल मिला-जुला के ट्रेनिंग से रिलेटेड आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आप एक मूल मंत्र याद रखिए कि ट्रेनिंग पर जाने से पहले कमर कस लो। ट्रेनिंग में आपकी कमर तोड़ी जाएगी। ये मान लो। आपको बताते हैं कि ट्रेनिंग का आपका दिनचर्या कैसा होता है, कितना भाग-दौड़ करना पड़ता है, क्या है, कैसे है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि आमद पे क्या होता है। तो आपको जो नियुक्ति पत्र आपका मिलेगा, यानी जो भी नियुक्ति पत्र आपका मिलेगा लगभग 15 जनवरी के आस-पास मिल जाएगा सबको। 10 से 15 के बीच में मिलना शुरू हो जाएगा और आपको 15 जनवरी के आस-पास मिल जाएगा नियुक्ति पत्र। तो आप नियुक्ति पत्र लेके अपने-अपने ट्रेनिंग सेंटर के सामने पहुँच जाएँगे कि भैया ये देखो हमारे दरोगा जी आ गए हैं। बता देना कि भई हम दरोगा जी आ गए हैं, चलो बताओ हमारी ट्रेनिंग की व्यवस्था कहाँ है? तो वो वहाँ से आपको यहाँ पे एक जीडी ऑफ़िस होता है, तो वहाँ से मतलब वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें नहीं सोचना है, आप जहाँ किसी से भी बोलेंगे, तो वो आपको भेज देंगे। तो आपको आपके वहाँ पे आपको आपके बैरक में भेज दिया जाएगा, जहाँ पे ढेर सारे दरोगा लोग पहले से ही पड़े होंगे, वहीं पे आपको रख दिया जाएगा कि भैया यहीं पे रुको और आपको हम बताते हैं कल से कि आपकी ट्रेनिंग कब शुरू करनी है, क्या करना है, कैसे करना है। ये आपकी हो गई आमद। अब आमद के बाद पहला 1 हफ्ता चलता है जीरो वीक। जीरो वीक में ये होता है जिस जिस तरह से जैसे नई-नई कोई बहू ससुराल आती है तो उसे 1 हफ्ते काम-वाम नहीं कराया जाता, घर में चहल-पहल लगी रहती है। उसका परिचय कराया जाता है कि ये तुम्हारा रसोई घर है, ये तुम्हारा अनाज का घर है, ये उनका घर है, ये जेठ जी का है, ये फलाने हैं, ये पटीदार हैं, ये हमारा खेत है, ये उनका खेत है। मतलब जितनी भी जानकारी उन्हें दी जाती है वो 1 हफ्ते में दे दी जाती है। ठीक उसी तरह आपको 1 हफ्ते आपके ट्रेनिंग सेंटर पे भ्रमण कराया जाएगा। वहाँ आपको दिखाया जाएगा कि ये आपकी इंडोर क्लासेस यहाँ चलेंगी, ये आपका ग्राउंड है, यहाँ पे ये एडिशनल साहब का बंगला है, ये उन साहब का बंगला है, सारी चीज़ें आपको वहाँ ट्रेनिंग सेंटर पे दिखाई जाएँगी। वो 1 हफ्ता आपके लिए ज़ीरो वो वीक होगा। साथ ही साथ 1 हफ्ते में ही आपको थोड़ा-थोड़ा आपसे वो कराया जाएगा पीटी परेड, जिसमें आपको ये दाएँ मुड़, बाएँ मुड़, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएँगी। क्योंकि अभी जो जो हरकतें हम लोग टेलीग्राम पे कर रहे हैं, उसे देख के हमें लग रहा है कि हमें बहुत सख्त ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। जैसे अभी मैं आपको एक अपनी छोटी-सी कहानी बताता हूँ, मुझे याद आ गया। तो हम लोगों ने एनसीसी लिया है, हम लोग एनसीसी कैंप में गए हुए थे। ये मेरा एनसीसी पहला साल था। मैं भी कैंप गया हुआ था अपने दोस्तों के साथ। सारे दोस्त मेरे ही जैसे थे, सब एक से बढ़ के एक थे। तो वहाँ पे एक परेड की कॉम्पिटिशन होती है लास्ट दिन में, जो बढ़िया परेड करता है, जो स्कूल वाले, उन्हें वो मेडल वगैरह देते हैं सीओ साहब जो वहाँ के कैंप के होते हैं, कैंप कमांडर। अच्छा, तो हमारे स्कूल वाले हम सब 6 महीने से बढ़िया तैयारी कर रहे थे, परेड की मन लगा के तैयारी कर रहे थे। 2 आर्मी वाले भी आए थे हमारी परेड की तैयारी करवाने के लिए। सोचो, हम लोग इतने महीने से तैयारी कर रहे थे। जिस दिन फाइनल परेड होनी थी, हमारा जो कमांडर था, हमारा दोस्त, जो एक परेड का कमांडर होता है, तो वो कह रहा है दाएँ मुड़, परेड दाएँ मुड़। आधे दाएँ मुड़ गए, आधे बाएँ मुड़ गए और आधे कन्फ्यूज़ थे कि हम किसके साथ जाएँ, इधर वालों के साथ जाएँ कि उधर वालों के साथ जाएँ। और 10 सेकंड तक पूरा ग्राउंड हँसता रहा कि ये देखो, ये आए हैं परेड कॉम्पिटिशन करने। अधिकारी हँस रहे हैं कि देखो। तो वही सारी चीज़ें, फिर उसके बाद हमारा कमांडर जिस तरफ मुड़ा, हम सब उसी के साथ हो लिए कि भाई ये जिधर मुड़ा होगा वो सही होगा। ये एक अच्छा 9 की बात होगी, 9-10 की बात रही होगी। तो ये है, इसीलिए आपको सिखाया जाएगा कि नहीं आप थोड़ा दाएँ मुड़, बाएँ मुड़, ये सब चीज़ें सीख लीजिए ज़ीरो वीक में। उसके बाद शुरू होती है आपकी असली ट्रेनिंग की दिनचर्या। अब ट्रेनिंग की दिनचर्या में हम आते हैं तो सुबह-सुबह जैसे ये है कि आपको कितने बजे आप उठते हो ये मैटर नहीं करता। मोस्टली लोग साढ़े 4 बजे उठ ही जाते हैं। 4 साढ़े 4 बजे आपको उठ जाना होता है क्योंकि उसके बाद आपको जो है वो फ्रेश-व्रेश होने के लिए लाइन वगैरह लगानी पड़ती है। लाइन लगाने का मतलब ये है कि भाई संख्या बल ज़्यादा है तो लाइन लगा के आपको फ्रेश होना है।
दाढ़ी बनानी है, ब्रश करना है, जो भी आपकी नित्य क्रिया है, आप वो सारी चीज़ें करके रेडी हो जाइए। 6 ठंड के मौसम में साढ़े 6 बजे के आस-पास, गर्मी के मौसम में साढ़े 5 बजे के आस-पास, वो ट्रेनिंग सेंटर अपने हिसाब से टाइम डिसाइड करते हैं। तो मोस्टली आप मान के चलिए कि साढ़े 6 बजे के आस-पास आपको ग्राउंड में आपकी क्लासेस शुरू होनी है। तो आपको 10 मिनट पहले ग्राउंड में पहुँच जाना है, यानी 6:15 6:20 तक आपको ग्राउंड में रेडी होके पहुँचना है। आप ग्राउंड में पहुँचेंगे, उसे परेड मार्च-अप कहते हैं। फिर उसके बाद आपको जो है आपकी आईटी-पीटी की क्लासेस होंगी, ग्राउंड में ही। हर एक क्लास 40 मिनट की होती है। साढ़े 6 बजे आपकी पहली क्लास शुरू होगी, पीटी की क्लास शुरू होगी, जिसमें आपको दौड़ाया जाएगा, 2-4 चक्कर ग्राउंड के मरवाया जाता है। मोस्टली 10 चक्कर के आस-पास मराया जाता है, लगभग 10 चक्कर, यानी लगभग 4 किलोमीटर के आस-पास आपकी वो रनिंग हो जाती है। शुरुआत में ज़्यादा दौड़ाया जाता है, बाद में आपको कम दौड़ाया जाएगा। आप ग्राउंड के चक्कर मार के आएँगे, पसीने से लथपथ हो जाएँगे, 40 मिनट के बाद उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। उस 10 मिनट के ब्रेक में आपको दलिया पिलाई जाती है, जो आप लोग मग लेके जाते हैं स्टील वाला, उसी मग में 1-1 मग आपको दलिया दी जाएगी। 1-1 मग दलिया 10 मिनट में पी लो, पीने के बाद फिर आपकी आईटी की क्लासेस शुरू हो जाती हैं। आईटी-पीटी का मतलब आईटी जो होता है, आईटी का मतलब होता है इन्फेंट्री ट्रेनिंग और पीटी का जो मतलब होता है, वो होता है फिजिकल ट्रेनिंग। आईटी में आपको पीटी में आपकी जो ड्रेस होगी, वो लोअर और सफ़ेद टी-शर्ट होगी। आईटी में जो आपकी ड्रेस होगी, वो पूरी वर्दी और राइफ़ल के साथ होती है। ये आपका आईटी-पीटी होता है। तो 3 क्लासेस आपकी आईटी-पीटी की सुबह चलती हैं 40-40 मिनट की और बीच में 10-10 मिनट का ब्रेक होता है, जिसमें एक ब्रेक में आपको दलिया भी पीने के लिए दिया जाता है। तो ये आपकी पहली क्लास खत्म हो गई। यानी साढ़े 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे तक आप एकदम खाली हो गए। आप अपना साढ़े 9 बजे चले जाइए अपने वापस अपने बैरक में। वहाँ पे फिर आपको नहाना है, मेस में खाना तैयार रहेगा। नहाने के बाद आपको खाना-वाना खाना है और खाना-वाना खाने के बाद लगभग 10:50 तक आपको इंडोर क्लास के लिए आपके पहुँच जाना है। 11 बजे से आपकी इंडोर क्लासेस शुरू होती हैं। यानी साढ़े 9 से साढ़े 10 के बीच आपको नहाना है, खाना खाना है, फिर आपको वर्दी पहन के अपनी इंडोर क्लासेस में चले जाना है। इंडोर क्लासेस का ये सीन है कि लगभग 4 या 5 कक्षाएँ ट्रेनिंग सेंटर के हिसाब से होती हैं और प्रत्येक कक्षा वहाँ भी 40-40 मिनट की होती है। बीच में 10-10, 5-5 मिनट का जो भी ब्रेक है, वो ब्रेक देते हैं। स्कूल की तरह वह होता है। तो लगभग आप 2 बजे के आस-पास इंडोर क्लासेस 2 से ढाई बजे के आस-पास, यानी कहीं-कहीं ढाई, कहीं-कहीं 2, जो भी जैसा भी वहाँ शेड्यूल सेट होगा। तो 2 ढाई बजे के आस-पास आप जो है वहाँ इंडोर क्लास से छूटेंगे। ढाई बजे जब आप छूटेंगे तो वहाँ ढाई बजे से लेके साढ़े 3 या 4 बजे तक ट्रेनिंग सेंटर के हिसाब से आपको जो है रेस्ट रहता है। अब इस रेस्ट में आप फ़ोन चलाइए, आप पढ़ाई करिए, आप घर बतलाइए, आप आपस में बातचीत करिए, आप सो जाइए, ये आपके ऊपर है। और इसी रेस्ट में लोग घर से जो कुछ लेके जाते हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह हो गया, लड्डू वगैरह हो गया, नमकीन हो गया, वो इसी बीच में वो लोग खा लेते हैं। ये आपका जो है हो गया इंडोर क्लासेस की काम काम, ठीक? अब साढ़े 3 4 बजे आप फिर पहुँचेंगे पीटी की आईटी क्लासेस में, तो साढ़े 4 से फिर 3 क्लासेस आपकी पीटी और आईटी की होंगी, जिसमें एक क्लास जो है आपके वो गेम का होगा। एक क्लास गेम का मतलब कोई भी आपको गेम खिलाया जाएगा 40 मिनट के लिए। 3 क्लासेस होंगी 40-40 मिनट की होंगी और बीच में 10-10 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, जिसमें एक क्लास जो होता है वो आपको गेम खिलाया जाता है, कोई भी गेम हो सकता है वो जो भी उनको मन करे। उसके बाद लगभग 6 साढ़े 6 बजे के आस-पास आप जो है वहाँ से खाली हो जाते हैं और खाली होने के बाद आप अपने आ जाएँगे बैरक में। थोड़ी देर इधर-उधर फ़ोन-वोन चलाने के बाद आप चले जाएँगे खाना खाने। आप साढ़े 7 बजे तक लगभग खाना खा लेंगे, मेस में खाना तैयार रहता है। साढ़े 7 बजे खाना खाने के बाद आपको 8 बजे रात्रि गणना के लिए उपस्थित होना पड़ता है। 8 बजे रात्रि गणना करवाने के बाद आप फ्री हैं, उसके बाद आप जाइए अपने बैरक में लौटिए। आपका मन है पढ़िए, आपका मन है सोइए। ये है आपका ट्रेनिंग की दिनचर्या। एकदम बढ़िया, एकदम शानदार। इसी को कोई हँस-हँस के करेगा, कोई रो-रो के करेगा। तो कुल मिला-जुला के जो दिन भर में आपकी रनिंग हो जाएगी 5-6 किलोमीटर के आस-पास आपका रनिंग हो जाएगा, 5-6 किलोमीटर जो भी हो। यानी 4 किलोमीटर सुबह है, लगभग 4 किलोमीटर शाम को, 7-8 किलोमीटर जो भी बन जाए, वो आपका हो जाएगा रनिंग प्लस बैरक में जाते-आते जो भी है ये होगा। एक आपको गेम खिलाया जाएगा, बाकी आपकी आईटी क्लासेस होंगी। 4 घंटे इंडोर 3 घंटे 3 घंटे के आस-पास इंडोर क्लासेस आपकी होंगी। ये है आपका पूरी ट्रेनिंग की दिनचर्या। अब हम आते हैं रविवार पर। रविवार जो है थोड़ा स्पेशल होता है। रविवार को आपकी इंडोर क्लासेस नहीं होती हैं। रविवार को आपको आउट क्लास में दिया जाता है। आप बाहर जाके अपनी खरीदारी वगैरह जो भी करना है वो कर सकते हैं। रविवार के दिन मनोरंजन की कक्षाएँ चलती हैं। मनोरंजन की कक्षाओं में हो सकता है कभी आपको देशभक्ति वाली कोई फ़िल्म दिखा देंगे, जिससे आपके अंदर देशभक्ति की भावना बहुत ज़्यादा जागृत हो जाएगी। या हो सकता है कोई आप में से ही गायक है वो गाना गाएगा, उससे मनोरंजन आप कर लोगे। कोई नाचता होगा, नृत्य करेगा, उससे आप मनोरंजन कर लोगे। कवि तो हमारे इस बैच में किलो के भाव में हैं, तो कोई अपनी कविताएँ सुनाएगा, उससे आप मनोरंजन कर लोगे। कुल मिला-जुला के ये मनोरंजन के लिए भी संडे को व्यवस्था की जाती है। ये आपका रूटीन होने वाला है, यही आप वहाँ करने वाले हो। अब ये आप एन्जॉय करके करते हो या रो-रो के करते हो, वो आपके ऊपर है। बट मुझे तो ये बहुत बढ़िया शेड्यूल लगता है। भाई ठीक है, दौड़ना-भागना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट मज़ा आएगा यार।
मज़ा आएगा। इंडोर क्लासेस में आपको नई-नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, शाम को आपको खेलना पड़ेगा। मतलब भाई अगर फिज़िकल ट्रेनिंग को निकाल दें, भाई फिज़िकल ट्रेनिंग थोड़ी हार्ड होती है, बाकी तो मज़ेदार ही है। बढ़िया टाइम-टाइम से खाना मिल रहा है, सो, खाओ, दोस्तों के साथ मज़े लो, क्या ही दिक्कत है यार? संडे को अपना एन्जॉय करो, बाहर जाओ, सामान-वामान जो भी खरीदना है खरीदो, मनोरंजन क्लासेस मनोरंजन करो कराओ और उसके बाद एक दिन आप वर्दी सितारे लेके वहाँ से पीओपी कर रहे होंगे। तो यही था, ये पूरा आपके ट्रेनिंग की दिनचर्या होती है जो कि मैंने सोचा कि आपको मैंने कई लोगों से बातचीत करके जो निष्कर्ष निकाला है उसका आधार मैंने बनाया है। तो मोस्टली आपका यही होता है और तो कुछ इसमें मुझे लगता है नहीं छूटा हुआ है। बाकी को अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और अगर आप ये सोच रहे हो घर से क्या लेके जाना है, तो घर से आप घी लेके जाइएगा ज़रूर खाने के लिए। ड्राई फ्रूट्स आपको चाहिए होंगे, लड्डू बनवा के ले जा सकते हैं, लड्डू लेके जाइए। कुछ लोग नमकीन वगैरह लेके जाते हैं, मतलब जो भी चीज़ें हैं, आप वही 2 ढाई से 3 साढ़े 3 जो गैप बनता है उसी में आप घर वाले सामान खाइएगा। अब जिसको पढ़ना है वो ढाई से जो साढ़े 3 गैप है उसमें पढ़े, फिर रात को मेस में खाना खाने के बाद अपना रात की गणना के बाद 2 घंटे पढ़ के 10 बजे सोए। यानी आपको आपके सोने में से कम समय करके आपको पढ़ाई करनी है, यही आपका वहाँ पे निकला है निष्कर्ष। या 10 बजे कहीं-कहीं सेंटर पे होता है कि 10 बजे एक हूटर टाइप में बजता है और उसके बाद बैरक की लाइट बंद कर दी जाती है। बट आपका है, आप आराम से पढ़ो, क्या ही दिक्कत है। तो ठीक है दोस्तों, आगे अब क्या-क्या सामान लेके जाना है ट्रेनिंग सेंटर पे इस बारे में हम जल्द ही बात करेंगे और इस बारे में मैं लिख एक आपको बता दूँगा, जेन्युइन बताऊँगा कि जेन्युइनली आपको क्या-क्या लेके जाना है। बहुत सारा उसमें बकवास करने पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।